मैं अयोध्या हूँ। भाग 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अयोध्या जिसका हर अध्याय मिसाल है। देवताओं की इस नगरी अयोध्या ने सुखों के साथ साथ दुख भी बहुत देखे हैं। अयोध्या की नगरी में सुख दुख की कौन कौन सी घटना घटित हुई, आइए जानते हैं। उससे पहले सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। देवताओं की नगरी अयोध्या ने बल प्रताप बलिदान देखे तो दुखों का पहाड़ भी झेलना पड़ा। ऋषि तुल्य राजा मंधाता का साम्राज्य देखा तो राजा हरिश्चंद्र की सत्यवता और वचन के खातिर राजपाट त्याग देने यहाँ तक कि मर मिटने तक का बलिदान भी देखा। भागत रथ के टूटे पहिए में अपनी उंगली लगा देने वाली केकई का त्याग देखा तो राम को वनवास भेजने वाली उन्हीं केकई का हट भी देखा। अयोध्या की तुलना यदि स्वर्ग के सुखों से की गई है तो पीड़ा का कोई पारावार नहीं रहा। पुत्र वियोग में राजा दशरथ का प्राण त्यागना हो या भरत का राजपाट छोड़कर पादुका पूजन हो, सब कुछ आज भी अयोध्या की आंखों में झिलमिलाता रहता है। लक्ष्मण की 14 साल की सेवा हो या उर्मिला का विरह, ये सब सिहरन पैदा करने वाले पल रहे। त्रेता युग से कलयुग तक के सफर की अनगिनत कहानियां इस नगरी में धसी हुई हैं। इन्हें एक एक कर निकालना अपने ही दुखों की सुइयां पोरों से निकालने की तरह है। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े पराक्रमी हुए। बड़े दिनों बाद राजा दशरथ के यहाँ राम सहित 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जन्मोत्सव की खुशी में महीनों पूरी अयोध्या सोहर और बलियां गाती रही। चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा का काम महर्षि वशिष्ठ ने लिया। इसी दौरान मिथिला नरेश राजा जनक के यहाँ स्वयंवर में राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। विवाह के बाद राम का राज तिलक होने ही वाला था कि माता केकई के हट के कारण अयोध्या का राज केकई पुत्र भरत को सौंपा गया और राम को 14 वर्ष का वनवास का आदेश हुआ। इसके बाद आता है वनगमन प्रसंग। राम का वनगमन प्रसंग आज के संदर्भ में भी कई शिक्षा देता है। भाइयों का प्रेम देखिए कि जिस माँ ने भरत के लिए राज्य मांगा, ज्येष्ठ भ्राता के प्रेम में उसी भरत ने सिंहासन त्याग कर राम की पादुका रखकर प्रजा के लिए न्याय प्रिय शासन किया। इन 14 वर्षों में एक भी पल भरत ने खुद को राजा नहीं माना, बल्कि राम का सेवक बनकर ही रहा। जात पात को लेकर हम लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन सदियों पहले राम ने सबको समान समझा। भू निषाद को गले लगाना या केवट के सामने अन्वय विनय की, यहाँ तक कि आताताई रावण को हराने के लिए वानरों तक को अपना सच्चा साथी माना। दोस्तों, यह थी अयोध्या की सुख दुख की घटनाएं। मिलते हैं आपसे भाग 3 में नई कहानी में नए पात्र के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।